बाबर आजम, शाहिन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि पीसीबी ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। इन तीनों को क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया है, एक तरीके से बैन लगा दिया गया है और इनकी सारी फरमाइशें जो थी उन्हें ठुकरा दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड कप में बुरी तरह से हार हो या फिर कप्तानी विवाद हो। लेकिन अब तो खिलाड़ियों को एनओसी देने से ही पीसीबी ने मना कर दिया और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा वजह बताइए जिसको जानकर हर कोई हैरान रह गया है और मेरे हिसाब से आप सभी को ये वजह जाननी बेहद जरूरी हो गई है। दरअसल बाबर आजम, शाहिन अफरीदी और रिजवान जो बड़े खिलाड़ी हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान बोर्ड ने एनओसी देने से साफ तौर पर कर दिया है इनकार, क्योंकि इन तीनों के लिए ऑफर आई थी कि ग्लोबल टी20 कनाडा लीग में खेलिए और जब इन तीनों ने अपने बोर्ड से डिमांड की एनओसी की तो इनकी डिमांड को खारिज कर दिया गया और पीसीबी ने इन तीनों को साफ तौर पर एनओसी देने से इनकार कर दिया। इससे पहले नसीम साहब को 100 के लिए भी पीसीबी ने मना कर चुका है। अब पीसीबी का कहना है कि इंटरनेशनल शेड्यूल जो है पाकिस्तान का वो आने वाले 8-9 महीने तक काफी बिजी है, क्योंकि इसमें चैंपियन ट्रॉफी भी है, इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है। इसलिए हम अपने उन खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे जो तीनों का तीनों फॉर्मेट खेलती है, जिसमें बाबर आजम, शाहिन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी हैं। अब पीसीबी की तरफ से बयान आता है कि अन्य खिलाड़ियों के अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहिन अफरीदी से ग्लोबल टी20 इवेंट के एनओसी प्राप्त हुए थे कि अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक के दौरान पाकिस्तान के बिजी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए तीनों खिलाड़ियों के साथ साथ राष्ट्रीय चयन समिति के साथ परामर्श के बाद अनुरोधों को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तीनों खिलाड़ी सभी फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और अगले 8 महीनों के दौरान इन तीनों खिलाड़ियों की जरूरत रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के सर्वोत्तम हित में यही है कि कनाडा में होने वाली आगामी टूर्नामेंट को वो छोड़ दे, ताकि वे सत्र के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ मानसिक और शारीरिक स्थिति में रहे, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ होगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन खिलाड़ियों को मना कर दिया जो तीनों फॉर्मेट में खेलते थे और ऐसे में पाकिस्तान बोर्ड ये चाहता है कि तीनों खिलाड़ी आगे आने वाले मैचेस के लिए फिट रहें। हालांकि प्रेस रिलीज जो आई थी उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हाफिज अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद अमीर और मोहम्मद नवाज जैसे खिलाड़ियों को जो है पीसीबी ने एनओसी अप्रूव्ड कर दी, क्योंकि ये ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी नहीं है और ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी होने के नाते बाबर आजम, शाहिन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह पर जो है एनओसी को खारिज कर दिया गया है कि आप सभी को एनओसी नहीं मिलेगी, आप कहीं और मत जाइए, आप केवल और केवल पाकिस्तान के लिए ही खेलिए। और अब अगर जो पाकिस्तान की शेड्यूल देखा जाए तो पीसीबी जो है वो इतना परेशान है। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज खेलनी है जो कि अगस्त में होगी, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जो होने वाली है वो घर में होने वाली है और बांग्लादेश के खिलाफ जो होने वाली है और रावलपिंडी, कराची के ये सब मुकाबले होंगे और इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान, कराची, रावलपिंडी में मुकाबले होंगे और यहाँ पे वेस्ट इंडीज के साथ घर में सीरीज खेलनी है जो कि जनवरी में होने वाली है 2025 में। उसके बाद न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो सीरीज है जो की ट्राई सीरीज होगी, वो मुल्तान में होगी। तो दोस्तों, आप सभी ने जो कुछ भी ये देखा ये तो बस और बस घरेलू कैलेंडर है, लेकिन यहीं पर अगर जो हम पाकिस्तान के विदेशी दौरा देखे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर में यहाँ पर वनडे होंगे और टी20 भी होंगे और यहीं पे जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे टी20 दोनों होंगे। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो अफ्रीका के खिलाफ टी20 वनडे टेस्ट सीरीज ये सभी होंगे। तो दोस्तों, अगर जो देखा जाए तो पूरा शेड्यूल जो है वो इसी तरह से पैक है और इस बीच चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इन सब का प्रेशर है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों खिलाड़ियों को मना कर दिया है कि इन तीनों का एनओसी नहीं दिया जाएगा और बाकी की फ्रेंचाइजी सीरीज में खेलने के लिए जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।